करके सुनाइए कि यज्ञ नूतना हरिणा हरिणाक्षो अतः त्वन्मुखाश्रुतम अतः स्वदष्टाग्रेण भूमि उद्धरतो बराह से दैत्यराज से कस्माद हेतु युद्ध लड़ूंगा। युद्ध का लड़ने का झगड़े का कारण क्या था वो तो बताओ। मैत्रेय बोले तुम भगवान की कथाओं को विस्तार से सुनना चाहते हो, विदुर जी आप धन्य हो। और उस कथा को सुनाए देते हैं। मैत्रेय कहते हैं विदुर जी एक दिन दक्ष की कन्या जो दिति है तो उसको पुत्र की कामना हुई कि हमारे कोई पुत्र होना चाहिए। तो संध्या के समय वो कश्यप जी के पास पहुंची। कश्यप जी उस समय होमशाला में थे, हवन करके गायत्री का जप कर रहे थे। दिति ने जाकर के कहा हे भगवान मैं बड़ी दुखी हूं। कश्यप जी ने कहा तेरे को क्या कष्ट है? आंख में दर्द है, पेट में दर्द है, क्या बात है, क्या दुख है, क्या कष्ट है? तो सो तो कुछ नहीं। क्या कष्ट है कि जब मैं अपनी सौतों को सपत्नियों को पुत्रवती देखती हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। प्रजापति नाम सपत्नी नाम समृद्धिर दह्यमानायाम मैं प्रसादन हूं। मैं इसी से दुखी रहती हूं। अपनी जो मेरी जो सौतें हैं उनकी गोद में बालक देखती हूँ, मैं अपनी गोद खाली देखती हूँ तो मुझको बहुत कष्ट होता है, दुख नहीं होता। आप जैसा पति जिसको मिले और वो दुखी है। हमारे पिता जो दक्ष हैं उन्होंने प्रत्येक अपनी पुत्री से पूछा बेटियों तुम किसको चाहती हो, किसके साथ विवाह करना चाहती हो? यम कम वृणी पतिम वृणतो। हमसे सबसे अलग अलग पूछा। तो हम 13 जो बहन थी उन्होंने सबने ये बताया कि हम तो कश्यप जी के साथ विवाह करना चाहती हैं, कश्यप जी के साथ। ततो दक्षा स्वकन्या नाम नस्त्वयि भावम विदित्वा तासाम मध्य त्रयोदशभ्यम। वो 13 कन्या उन्होंने दक्ष ने अपनी आप को दे दी। अपनी सब कन्याओं से सबसे पूछा तो 13 ऐसी निकली दक्ष की कन्या जिन्होंने अपना ये भाव प्रकट किया कि हम तो कश्यप जी के साथ पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, हमारा विवाह कश्यप जी के साथ होगा। कश्यप जी बोले अच्छा देवी ठीक है। ये माननी स्त्री तो पुरुष का अर्धांग माना जाता है। स्त्री के ऊपर सारे घर का भार छोड़ करके मनुष्य निश्चिंत होकर के बाहर घूमता है। और लोगों के लिए इंद्रियों को जीतना कठिन है। वो अपनी पत्नी का आश्रय लेकर के जो दुष्ट इंद्रियां हैं उनके ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेता है गृहस्थी। हे गृहेश्वरी ताम त्वाम प्रत्युपकार त्वत्सदृशी अब तुम यावत जीवम प्रत्युपकुर्वन् न योगी न समर्थ। हम जीवन भर तेरा उपकार करें तो भी प्रत्युपकार नहीं कर सकते, तुम्हारे उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। तो भी देखो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे पर थोड़ा देर धैर्य धारण करना चाहिए। इस समय जो संध्या का समय है, भगवान शंकर अपने अनुचरों के साथ विचरण करते हैं। इस तरह से कश्यप जी ने कहा यस्य लोके स्वजना परो आदृतो अतिनिंद्यो न कश्चित् ज्ञानी यश चरितम गणन्ति। जो विवेकी हैं उनके चरित्रों को ग्रहण करते हैं, वर्णन करते हैं, ध्यान करते हैं। और भाग्यहीन जिन भगवान के शंकर के चरित्रों की हंसी बात है वो भगवान शंकर इस समय विचरण करते हैं, धैर्य धारण करते। ऐसा कहने पर भी और उसने कश्यप जी के वस्त्र को ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया। कश्यप जी ने उसका आग्रह देख करके और उसकी इच्छा को पूर्ण किया। फिर स्नान करके प्राणायाम करके फिर गायत्री का जप करने लगी। अब दिति अपने इस कर्म से लज्जित होकर के फिर अपने पति से बोली ब्रह्मण भगवान शंकर का मैंने अपराध किया है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। भगवान शंकर मेरे गर्व को नष्ट न कर दे।
कोदंडाय शिवाय नमः, भगवान शंकर को मैं प्रणाम करती हूँ। सदैव न प्रसिद्धति। और जब ये बात कही तो बोले कश्यप जी, हे अभद्रे, देख तेरा चित्त अशुद्ध था, यानी हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो तेरे गर्भ में 2 पुत्र होंगे, पर बड़े दुष्ट स्वभाव के, सबको सुख देने वाले हैं, निरपराध प्राणियों को दुख देंगे, और भगवान विश्वेश्वर के हाथों से उनका वध होगा। और तुम्हारा जो पौत्र होगा वो अच्छे स्वभाव का होगा, भगवान का भक्त होगा। दीदी तो ये बात सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई, क्या मेरे पुत्र का वध भगवान के हाथ से होगा और मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा। ये सुनकर के दीदी बड़ी प्रसन्न हुई। कश्यप बोले कि तेरा जो पौत्र होगा वो साधु स्वभाव का, अलंपट सुस्वभाव हो, गुणा करो जगता, शोक हरता भविष्य, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करेगा। ये बात सुनकर के दिति बड़ी प्रसन्न। मैं कहते हैं विदुर जी, दिति जो है भगवान कश्यप भगवान के वीर को उसने 100 वर्ष तक धारण किया, उसके तेज से देवताओं के तेज फीके पड़ गए। दिति के गर्भ में जो बच्चे थे उनका वो अद्भुत तेज था जिससे ग्रहों के तेज फीके पड़ गए। देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण गए, प्रार्थना की, महाराज हमारी रक्षा करो, देखो हम लोग सब निस्तेज हो रहे हैं, इसका कारण क्या है। ब्रह्मा जी बोले, अरे तुमको पता नहीं है, एकदम काष्पम तेजो दितेर गर्भो दिशो अंधी कुरन वर्तते। ये कश्यप जी का जो तेज है दिति के गर्भ में, उससे ये तुम लोग निस्तेज हो रहे हो। अतो अस्मत् मैत्री बोले, ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, अरे देवताओं, तुम्हारे जो पूर्वज हैं सनकादिक, वो एक बार घूमते हुए वैकुंठ में पहुंच गए, पर वहां वैकुंठ का उन लोगों ने दर्शन किया, जहां साक्षात मूर्तिमती लक्ष्मी जहां निवास करती है, घूमती है। हे देवा यस्याम तत्व ज्ञानम भवति ताम मनुजातिम प्राप्य प्राप्ता संतो की हरे आराधनम न कुर्वन्ति ते भगवान माया। जो मनुष्य जाति को प्राप्त करके भी जो भगवान की आराधना नहीं करते, तो वो मानव भगवान की माया से मोहित। वो योग माया के द्वारा, योग माया के बल से सनकादिक महर्षि वैकुंठ में पहुंचे और वैकुंठ का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। 6 डोरियों को पार कर गए, 7वें द्वार 7वें दरवाजे पर पहुंचे तो वहां जय विजय को देखा, हाथ में बड़ी बड़ी गदाएं लिए हुए और दोनों वो दरवाजे पर खड़े थे, सिर पर मुकुट थे, कानों में कुंडल पहने हुए थे, बनमाला युक्त रक्तीक्षण, लाल लाल उनके नेत्र थे, बनमाला पहने हुए थे। एक का नाम जय था, दूसरे का नाम विजय था। जब वो बिना पूछे हुए उस दरवाजे में भी घुसने लगे तो उन्होंने बैंत लेकर के रोक दिया, वो तुम लोग कौन हो, कहाँ जाते हो। हरे द्वारपालाभ्याम निषिद्धमाना, तुम्हारा उचित। जब उन्होंने निषेध कर दिया, नहीं जाने दिया, तो उन सनकादिक महर्षियों को थोड़ा क्रोध दिया, अरे तुम कौन हो। अरे हमने इंद्रियों को के ऊपर जय प्राप्त किया है, मन के ऊपर विजय प्राप्त किया है, फिर जय विजय हमको क्यों रोक रहे हैं। हमको थोड़ा क्रोध आ रहा है। अरे तुम यहाँ वैकुंठ में रहने वालों के लिए तुम्हें विषम स्वभाव तुम्हारा कहां से आया। किसी को जाने देते हो, किसी को रोक देते हो।
यहाँ वैकुंठ में क्या कोई ऐसा भी आ सकता है कि भगवान का भक्त हो? यहाँ तो जो आएगा भगवान का भक्त होगा, वही यहाँ आ सकता है। तुम हम लोगों को क्यों रोक रहे? इसलिए कहा अतः यह वस्तु ना हो, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। जिस लोक में काम को लोग बाधित रहते हैं, यत्र संति तम लोकम गच्छतम, वहां चलेगा वापस। अनिवारणम ब्रह्म शापम श्रुत्वा, अब तो ये शाप हो गया। इनको सुन करके तो दोनों उनके चरणों में गिर गए। हे मुनीश्वरा भवत भी अनिष्टो दंड उचितो दंड। महाराज आपने हमको जो शाप दिया है वो उचित ही है, पर आप एक कृपा करो, ये हमारी स्मृति का नाश करने वाला, हमको स्मरण बना रहा कि हमको अपने इस अपराध में हमको ये दंड मिला है। हम जिस योनि में जाएं हमको स्मरण बना रहा। कृतापराधम ज्ञापा, अब भगवान को जब पता चला कि हमारे पार्षदों से कोई अपराध हो गया है, ऋषियों को रोक दिया है, तो भगवान स्वयं वहां जो है तदैव भगवान लक्ष्मिया सब तत्र तत्काल शेष सैया से उठ करके लक्ष्मी जी के साथ दौड़ करके वहां पर खड़ाऊं भी नहीं पहने जल्दी। भगवान के पार्षद कोई छत्र लेके आ रहा था, कोई चमर लेके आ रहा था, कोई उनकी खड़ाऊं लेके दौड़ रहा था। और ऐसे भगवान जब वहां आए और जब सनकादिक महर्षियों ने भगवान का दर्शन किया तो कैसे थे? कौशे कांची बनमाला खत्म, रेशमी वस्त्र पीतांबर धारण किए हुए थे, बनमाला धारण किए हुए थे। एक हाथ गरुड़ के कंधे पर रखा था, दूसरे हाथ में कमल लेकर के घुमा रहे थे भगवान। सिर पर मुकुट था, कानों में कुंडल थे। और अहमेव सर्व सौंदर्य निधि इत लक्ष्म्या अहंकार दूरीकरम हरे स्वरूपम दृष्टा। भगवान के दिव्य रूप को देखा सनकादिक महर्षियों ने। आज तक भगवान का दर्शन तो किया नहीं था, ब्रह्मा जी से केवल सुनते रहते कि भगवान के स्वरूप का वर्णन। भगवान का कैसा रूप है कि लक्ष्मी जी के अहंकार को दूर करने वाला। लक्ष्मी जी जब दर्पण में अपना मुख देखती ना, तो उनको अपना मुख देख करके बड़ा अहंकार गर्व हो जाता, करे हमारे समान सौंदर्य किसका। और उनको ये अभिमान होता था कि हम बड़ी सुंदरी हैं, उनको अभिमान हो जाता था। और जब वो भगवान की ओर देखती थी तो भगवान का सौंदर्य देख करके वो अहंकार उनका दूर हो जाता। अरे इनके सामने तुम कुछ नहीं। तो भगवान का दिव्य रूप कैसा है कि लक्ष्मी के अहंकार को दूर करने वाला। लक्ष्म्या अहंकारम दूरी हरे स्वरूपम दृष्टा नयो मनश्च नमश्चक्षु। ऋषियों ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई जो तुलसी थी उसकी गंध जब उनकी नासिकाओं के द्वारा पहुंची और उनका मन जो है ब्रह्मानंद सेविनामपि मुनीनाम चित्ते हर्षम तनु रोमांचन चकार। वो ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाला मन भी उस गंध को सुन करके और उसमें तल्लीन हो गया, उनके शरीर में रोमांच हो गए। सनकादिक महर्षि बोले, महाराज अब तक तो अपने पिताजी से हमने सुना ही था आपके स्वरूप का वर्णन, अब तो हमने अपने नेत्रों को सफल कर लिया कि आपका स्वरूप हमने देख लिया। महाराज आज तक हम ये नहीं जानते कि दुख नाम की क्या चीज, पर अब हम उसने बड़ी रखी है। क्यों कि आपका स्वरूप हमने देख लिया।
महाराज आज तक हम ये नहीं जानते थे कि दुख नाम की क्या चीज, पर अब हम उस समय बड़े दुखी हैं। क्यों कि हमने आपके पार्षदों को साफ जो दे दिया। भगवान बोले आप लोग दुखी मत न हो, ये जो साफ हुआ है हमारी इच्छा से ही हुआ, बिना अंतर्यामी की प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसी कथा आती है ना कि एक बार इसी तरह से इन लोगों ने लक्ष्मी जी आ रही थी, लक्ष्मी जी को रोक दी। भगवान शयन कर रहे हैं, आप नहीं जा सकती। लक्ष्मी जी खड़ी रह गई। जब लक्ष्मी जी पहुंची प्रतीक्षा करके बहुत देर तक खड़ी रही। जब उन्होंने आदेश दिया तब भीतर गई। लक्ष्मी जी बोली महाराज अब तो घर वालों को भी नहीं आने देते, तो बहुत पुराने नौकर हो गए हैं, बड़े पीठ हैं, इनको निकाल देना चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे कहने से हम निकाल देंगे, सब लोग कहेंगे देखो लक्ष्मी जी की कहने से पुराने इतने पुराने जो पार्षद थे उनको निकाल दिया। तो देखो समय आने दो, फिर इसकी इनकी खबर लेंगे। तो आज भगवान ने उनकी तो जब संकादिक महर्षियों को रोका तो उनके द्वारा उन्होंने साथ दिला दिया। बोलो ये जो कुछ हुआ है वो इसमें हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा से साफ हुआ है। तो वो दोनों पार्षद जो हैं वहां से उनका पतन हुआ, और वो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे वही दिति के गर्भ में आए हुए, इसी के कारण ये तुम देवता तुम्हारा तेज नष्ट होगा। देवताओं को आश्वासन दिया ब्रह्मा जी ने, जाओ क्षेमम विधास सत्संग भगवान प्रधीशा, वो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। देवताओं जब वहां से चले गए, जब वो दिति के गर्भ से प्रकट होने लगे और बड़ा भयंकर तीक्ष्ण वायु चलने लगा, आकाश में मेघ आ गए, बिजलियां चमकने लगी, सूर्यादित्यों के का तेज नष्ट हो गया। उस समय कुत्ते ऊपर को मुंह करके चिल्लाने लगे, उच्चे मुखम रोदनम चक्तु, ऊपर को रुख करके रोदन करने लगे। जो बड़ा था उसका नाम था हिरण्यकश्यप, छोटा था उसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याकश्यप ब्रह्मवरेण त्रैलोक्यं वशं चक्रे, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। हिरण्याक्ष एक दिन हाथ में गदा लेकर के और जो है वहां वरुण लोक में पहुंचा, और जाकर के वरुण से रसातल में जाकर के कहने लगा, युद्ध करने के लिए प्रणपत्य हे अधिराज मया सा युद्धम को कहने लगा। हिरण्याक्ष जाकर के वरुण से कि आप हमसे युद्ध कीजिए, तुमने पहले बहुत ही रामों को जीता है। इस प्रकार ने कहा तो वरुण जो है वो बोले भाई इस समय हम तो शांति को प्राप्त करने के लिए एकांत में बैठे हैं, अब लड़ना झगड़ना हमने छोड़ दिया है, और तुमको युद्ध में प्रसन्न करने वाले भगवान से अतिरिक्त और कौन हो सकता है। आप जाओ, देखो भगवान विष्णु शुक्रावतार धारण करके रसातल से पृथ्वी को ला रहे हैं, बस वहां तुम चले जाओ, तुम्हारी युद्ध की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बस वो हाथ में गदा लेकर के और वहीं पहुंच गया भगवान। बराहम दृष्टा
बड़ा भगवान को देख करके बड़ा हंसा। अरे वो शुक्राकृत थे, वो ना समझ, ये पृथ्वी ब्रह्मा ने हम लोगों के लिए अर्पित की है। इमाम मुंच मुंच, इसको छोड़ दे। भगवान ने इसकी एक बात नहीं सुनी, डाढ़ों पर पृथ्वी को लेकर के ऊपर आए और आकर के पृथ्वी को स्थापित करके आधार शक्ति के द्वारा, और फिर उससे बोले, हे दैत्य, वयम वन गोचरा, हम वन में रहने वाले हैं, पर तुम जैसे ग्राम सिंहान, तुम जैसे कुत्तों को मारने के लिए हम ढूंढते ढूंढते। रेता मृत पाशय मुक्त से तब कथनम दूजा न करनी, तू अपनी मौत के पासों में तू अब बंधा हुआ है। अब जो तू कहता है उस बात, उन बातों को हम ध्यान नहीं देते। देख, अब हम तेरे सामने खड़े हैं, अब जो तुझे करना है उसको करना। मैत्रेय कहते हैं कि भगवान ने इस प्रकार से कहा, उपहास किया उसका, तो हिरण्याक्ष क्रोध में भर करके अपना एक गदा हाथ में लेकर के भगवान पर प्रहार किया। भगवान ने उसकी जो गदा थी उसको टेढ़े होकर के उसके प्रहार को निष्फल कर दिया। उसने हाथ में फिर गदा लेकर के घुमाने लगा। इसके हरि क्रुद्धासन गदया तस्य दक्षिण श्याम हुई जगह, एक गदा भगवान ने उसकी दाईं भूमि में मारी। तब तक गदा उसकी लगी नहीं, अपनी गदा पर ही उसने भगवान की गदा को रोक लिया। आपस में गदा युद्ध होने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज ज्यादा देर तक इससे मत खेलो, और सायंकाल होने वाला है, इसका और बल बढ़ जाएगा राक्षस का। इस समय अर्जित नक्षत्र है, थोड़ी देर और है, इसलिए देवताओं के कल्याण के लिए एनम जह, इसको मार डालना चाहिए। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर के भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा, और आगे सामने जो खड़ा हिरण्यकशिपु है उसमें एक गदा भगवान ने उसको मारी। तदा दैत्य ने स्वगदया था भगवत गदा, दैत्य ने अपनी गदा पर भगवान की गदा को ले लिया। भगवान के हाथ से वो गदा उनकी छूट गई। ये बड़ी अद्भुत बात हुई, हाहाकार हो गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। जब सुदर्शन चक्र भगवान के हाथ में देखा, तब तो उसने क्रोध में आकर के एक गदा का तक प्रहार किया। भगवान काम गदाम वाम पादे न शत्रु पश्यता था, बाएं पैर से उस गदा को उसको खींच दिया भगवान ने। भगवान ने कहा, अरे तेरी अपनी गदा को तू हाथ में कर ले, पर उसने उस गदा को नहीं लिया। एवं सपौर से नष्टे दैत्यो हरिणा दीयमानम गदाम नहीं छे। भगवान ने हाथ गदा लेकर के दिया, ले अपनी गदा को ले, पर उसने नहीं लिया। हाथ में त्रिशूल लिया, त्रिशूल को फेंका भगवान के ऊपर। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसको काट दिया। अनेक प्रकार की माया की रचना की। सुदर्शन चक्र से भगवान ने संपूर्ण उसकी माया को नष्ट कर दिया। भगवान ने जब उसके मारने का संकल्प किया, तब उसकी माता जो दिति थी उसका हृदय कांपने लगा, उसके स्तनों से रुधिर बहने लगा। दैत्य की सारी माया नष्ट हो गई। अब और कुछ नहीं तो खिसिया करके भगवान को मुक्का मारने लगा। तो भगवान ने भी एक मुक्का उसकी ऐसी कनपटी पे मारा, कर्णमूले चटाना, एक कनपटी पे भगवान ने मुक्का मारा, उससे उसको चक्कर आ गया और उसके नेत्र बाहर को निकल गए, और सिर, हाथ और पैर फैला करके दैत्य भूमो को पास पृथ्वी पर गिर गया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। ब्रह्मादिक देवता कहने लगे इसकी उस मृत्यु को देखकर, आओ इमम मृत्यु को लगे, अरे ऐसी मृत्यु किसको प्राप्त होगी। आओ अस्य भाग्यम, देखो इसका भाग्य, भगवान के हाथों से मृत्यु हुई और भगवान का दर्शन करते करते। इस तरह से
फीस दान करके यहाँ तक हमने तुमको बता करी हिरण्याक्ष व्रत तक ये प्रसंग कहा जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद राधे अग्नि